हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए वो 7 संकेत कौन से हैं जिनसे यह पता चलता है कि अच्छा समय शुरू होने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वह समय ही है जो मनुष्य को सही गलत, लाभ हानि, जन्म मृत्यु से अवगत कराता है। समय का चक्र राजा को रंक और भिखारी को धनवान बना देता है। एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्णा के पास आए और कहा, हे प्रभु, कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही कैसे पता लगा सकता है। तब भगवान कृष्णा ने कहा, हे देवर्षि, मैं खुद ही समय समय पर अपने भक्तों को संकेत देता हूँ। उन संकेतों को मैं पशु पक्षियों, छोटे बच्चों और अपने भक्तों के द्वारा पहुँचाता हूँ, जिन्हें ज्ञानी इंसान तो समझ लेता है, लेकिन अज्ञानी इंसान उन्हें समझ नहीं पाता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए वो 7 संकेत ये हैं। पहला, जब किसी की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती है और उसे ईश्वर का स्मरण खुद ही होने लगता है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में उसके भाग्य का द्वार खुलने वाला है और उसे जीवन में कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। ऐसे इंसान के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहता है। दूसरा, इसके बारे में बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, जब कोई इंसान खुश रहता है और उस इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है, ऐसे इंसान जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब उसके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। और जब इंसान खुशी से और शांत मन से किसी चीज के बारे में सोचता है, तो उसे उम्मीद से भी ज्यादा मिलता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि खुश मिजाज इंसान के मन में ईश्वर का वास होता है और उस इंसान को सफलताएं भी मिलती चली जाती हैं। तीसरा, इसके बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं, जब किसी के दरवाजे पर गाय बार बार खाने के लिए आए या फिर पक्षी उसके घर में आकर अपना घोंसला बना ले, तो इंसान को समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय उस इंसान को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वह अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। चौथा, इसके बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं, हे नारद, जब किसी इंसान के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आके खेलने लगे या उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराए, तो ऐसे में उस इंसान को समझ जाना चाहिए उसका समय खुशियों से भरा होने वाला है और नए नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, आपने भी बड़े बुजुर्गों और गुरुओं को कहते सुना होगा कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। पांचवा, इसके बारे में प्रभु बताते हैं कि जब इंसान के खर्चों में कमी आने लगे और कमाई के साधन में वृद्धि आने लगे, तो ऐसे में उस इंसान को यह जान लेना चाहिए कि उस इंसान का बुरा वक्त जाने वाला है और उसके बाद से उसके घर में खुद लक्ष्मी वास करने वाली है। ऐसे में उस इंसान की सारी परेशानियां जाने वाली हैं और उसके घर में बहुत सारा धन रुकने वाला है जो पहले नहीं रुकता था। छठा, भगवान कृष्ण कहते हैं, जब इंसान पूजा की थाली हाथ में लेकर पूजा कर रहा होता है और उसे लगे कि भगवान की प्रतिमा उसे देखकर मुस्कुरा रही है या बड़े समय के बाद उसके घर में मेहमानों का आगमन हुआ है, तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। सातवां, इसके बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब इंसान किसी कार्य के लिए घर से निकलता है और तब उसे गाय के दर्शन हो जाएं, तो उस समय इंसान को समझ जाना चाहिए कि जिस काम के लिए वह घर से निकलता है, वह काम अवश्य ही बिना किसी बाधा के पूरा होगा। और इसके अलावा जब किसी औरत का बायां अंग और आदमी का दाहिना अंग फड़कने लगे, तो उसको समझ लेना चाहिए
कि उसका शुभ समय आने वाला है।